नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए लगातार कंटेंट लेकर आ रहे हैं। मुहावरे बता चुके हैं आपको। अभी हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो है 2 टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप चैनल की जाकर। समीक्षा अधिकारी के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है RO की, तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तत्सम तद्भव का एक ये पूरा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो इसको आप देखिए, डिस्कशन को देखिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर आप इनके नोट्स बनाकर एक बार याद कर लीजिए, या वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके सारे तत्सम तद्भव क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना तत्सम तद्भव। ये क्या होता है तत्सम शब्द, पहले ये बता देते हैं हल्का सा। यहाँ नोट किया हुआ है, तत्सम एक्चुअली वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वो चले आ रहे हैं एज इट इज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तत्सम 2 शब्दों से मिलता है, तत् प्लस सम, अर्थात उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, ऋषि, ज्ञानी इत्यादि शब्द एज इट इज प्रयोग करते हैं हम हिंदी में भी। और तद्भव होता है तत् प्लस भव, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? इन शब्दों से, जो ये तत्सम के शब्द हैं। जैसे ये इनसे जो उत्पन्न होकर हिंदी में शब्द आए हैं, उनको हम बोलते हैं तद्भव। तद्भव अर्थात जैसे अग्नि को क्या बोलते हैं हिंदी में? आग। वर्षा को क्या बोल देते हैं? बारिश। तो यही सब तद्भव शब्द बन जाते हैं। पानी, है ना, ये सब तद्भव शब्द है। तो अब ये छोटी सी डेफिनेशन हुई आपको समझाने के लिए। अब देख लेते हैं अपने तत्सम और तद्भव शब्द एक नज़र में जल्दी से। देखिए, मैंने सारे एक जैसे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक जगह, जिससे आपको याद करने में आसानी रही। जैसे कब, कब जैसे हिंदी में बोलते हैं कब, तो ये तद्भव है और इसका तत्सम रूप होगा कदा। तब का तत्सम रूप है तदा। जब का होता है यदा। का कौन का होता है का पुनः। क्यों, क्यों का होता है किम पुनः। यह अंतर याद रख लीजिए, का पुनः और किम पुनः छोटा सा अंतर है। क्या का अर्थ होता है किम। कैसा का की दृश। और किस का अर्थ होता है कस, कै आधा से और से किस। बोलते हैं ना किसने ये काम किया, ये किस वाला। यहाँ देखिए, यहाँ को अत्र बोलते हैं, वहाँ को तत्र, कहाँ को कुत्र, और जहाँ का यत्र होता है तत्सम शब्द। ये तत्सम है, इधर याद रख लीजिए। आपको समझ आ ही रहा होगा, तो संस्कृत के जैसे दिखने में लग रहे हैं तत्सम। यह का एश बोलते हैं और वह का असो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप। अब कुछ संख्याएं हैं, इनको भी कभी कभी आयोग पूछ लेता है, तो उनका भी आप तत्सम शब्द याद रखेंगे। जैसे 10 को बोलते हैं दशम, 20 को बोलते हैं विंशति। तो ऐसे ही इनसे ही देखिए आगे के शब्द यहाँ बना दिए गए हैं, जिससे आपको याद रहेगा। 21 अगर होगा तो विंशति तो आएगा ही, उससे पहले क्या आएगा? एक विंशति। अब 22 हो गया, मतलब 20 + 2 होता है, तो ये क्या हो गया? 2 द्वाविंशति। ऐसे त्रिविंशति, चतुर्विंशति। ऐसे 30 को बोलते हैं त्रिंशत, तो एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत। ऐसे ही इन सब से बन जाते हैं। तो आप पहले वाला याद रखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। इससे आप अगला बना लेंगे। तो 40 को चतुर्विंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी। अब ये देख लीजिए, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, चतुष्ठी, ऐसे ही बनते चल जाएंगे। 61, 62, 64। 70 को क्या बोलते हैं? सप्तति। तो इससे फिर ऐसे शब्द बनेंगे। 71 को क्या बोलेंगे? एक सप्तति। 72 को द्विसप्तति, फिर त्रिसप्तति, फिर चतुर्सप्तति। 80 को बोलते हैं अशीति। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी हुआ है और दोबारा पूछ सकता है योग। 80 को अशीति, तो एक अशीति, द्वि अशीति, ऐसे ही आगे के बन जाएंगे। 90 को नवति बोलते हैं, तो 91 क्या बोलेंगे? एक नवति। 92 क्या बोलेंगे? द्वा नवति। देखिए, बस एका द्वा और त्रि लगाना है, उससे पहले त्रा और फिर चतुर लगाना है, तो इससे सब बन जाएंगे। 100 को शत बोलते हैं और लाख को लक्षम। ये बता चुके हैं हम। आगे चलते हैं। 18 को अष्टादश। देखिए, 10 का हो गया और अष्टा मतलब 8, 18 हो गया। 58 को क्या बोलेंगे? अष्टा पंचाशत, क्योंकि पंचाशत क्या होगा? 50 के लिए, और अष्टा 8 के लिए होगा। ऐसे ही 68 को क्या बोलेंगे? अष्टा जष्टि। तो ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। देखिए, ये सब क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं। शकुन, डाकिनी, पंजर, पंचाली। आगे देखिए, अदरक, ये सब्जियां और जो फलों से रिलेटेड शब्द भी पूछता है, तो ये सारे एक साथ रख दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरक, हल्दी बार बार पूछता है, अखरोट, आंवला, ये सब ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। तो अदरक को बोलते हैं आर्द्रक, हल्दी को हरिद्रा, अखरोट को अक्षोट, और आंवला को आमलक।
इमली को अम्लिका, इलायची को एला, हरड़ को हरितकी, और अजवाइन जो होती है उसको यवनिका। ये सब तत्सम है इधर, और ये तद्भव है, आप समझ ही रहे होंगे। करेला काफ़ी पूछता है, कारवेल, केला, कदली, ये भी इंपॉर्टेंट है। कटहल, कंठफल, ये ऊपर बिंदी आ जाएगी, कंठफल अर्थात ऐसा फल जिस पर कांटे लगे हों। गाजर को क्या बोलते हैं, ग्रंजन। नींबू को नींबूक या निम्बक भी बोलते हैं। नीम और नींबू में कन्फ्यूज मत होना, देखिए नीम को केवल निम्ब बोलेंगे और नींबू को निम्बुक या निम्बक, ऐसे याद रख लीजिए। सिंघाड़ा बहुत पूछता है ये, सिंघाड़ा को बोलते हैं श्रृंगाटक। जामुन जम्बू, और हींग को हिंगू। तो ये सब याद रखिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से बता दिए। बाकी अभी एक सीक्वेंस में सारे तत्सम तद्भव डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए मज़ेदार तत्सम है, इसमें आपको लगेगा ये कि ये तद्भव है, लेकिन वो तत्सम होता है, उल्टा है। अब जैसे पीपल बड़ा शुद्ध सा लगता है, ये लगता है कि तत्सम है, लेकिन ये है तद्भव। और पिप्पल जो आम भाषा में बोलते हैं पिप्पल, वो है तत्सम। तो यहाँ ये उल्टे हैं, इसलिए मैंने मज़ेदार शब्द करके अलग लिखे हैं। देखिए मैल तद्भव और मल तत्सम। बांसुरी तो आप समझ जाएंगे, और वंशी। मिर्च, देखिए मिर्च जो है ये भी तद्भव है, जबकि मरीच ये है तत्सम। पीतल और पित्तल, देखिए पीतल तद्भव है और पित्तल ये तत्सम है। ये इधर सारे तत्सम लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ा उल्टा दिखते हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिए, वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो एग्जाम में। अब देखिए सास ससुर रिश्तेदारों से जो जुड़े शब्द हैं वो देख लेते हैं। सास का होता है शवश्र, ससुर का ससुर, बहन का भगिनी, बहनोई का भगिनीपति, जो बहन का पति भगिनीपति, भांजा का भागिनेय, पिता का पितृ, चाचा का तत्सम क्या है पितृतव्य, भाई का क्या है भ्रातृ, और भतीजा का भ्रातृतव्य, और भ्राताजी भी बोलते हैं। आगे फिर कुछ जानवर के हैं, ये भी बड़े कन्फ्यूजिंग है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे एक साथ लिखे हुए आप याद कर लीजिए। जैसे सांड को बोलते हैं षंड, भैंसा जो होता है उसको महिष, ये तत्सम है इधर, और इधर तत्सम है, और ये तद्भव है। ये तो जो आम भाषा में बोलते हैं आप समझ जाएंगे कि भाई ये तद्भव है। बैल को वर्षभ, देखिए बैल और सांड में अंतर है, बैल को वर्षभ बोलेंगे, बछड़ा को वत्स बोलेंगे, बकरा है ना तो बरकर, और बकरी को बरकरी, इससे ये बन जाएगा। भालू को बोलते हैं भल्लू, लोमड़ी को लोमशा, देखिए भालू और रीछ दोनों अलग अलग है, रीछ को रिक्स बोलते हैं। बंदर को वानर या मरकट, मरकट को बंदर या मकड़ा भी बोलते हैं। और मरकटी क्या होती है, मकड़ी भी होती है और बंदरिया भी होती है। तो इन दो तत्सम के लिए ये इतने सारे तद्भव प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी याद रखिए आप। हाथी को हस्ती बोलेंगे, बगुला को वक, देखिए छोटा सा अंतर है बगुला और भेड़िया में, भेड़िया में वह में नीचे रीरी लग जाएगा, वृक। वक और विरी की अंतर याद रखिए आप, है ना। बटेर मतलब को बोलते हैं बर्तक, और जो बत्तख होती है हमारी, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बत्तख को बर्तक मत कर देना, बत्तख को क्या होता है वर्तिका या वर्तक है, ये याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ भी ये लगाए हैं स्टार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कबूतर कपोत, उल्लू भी बोलते हैं उल्लूक, मक्खी मक्षिका, मच्छर को मत्सर या मशक, सियाल जो होता है या शियार बोलते हैं इसे, उसको क्या बोलते हैं श्रृंगाल, और चिड़िया को चटिका, और जो चीड़ा होता है वो चटका, मेल चिड़िया जो होती है उसको चटका बोलते हैं। गधा को क्या बोलते हैं गर्दभ, और गीदड़ को ग्रध, देखिए गीदड़ और गिद्ध में एक छोटा सा अंतर है, याद रखिए। गिद्ध को बोलते हैं ग्रीद्र, इसमें यहाँ री आएगा और यहाँ रह आएगा ग्रीद्र, और खाली गीदड़ को बोलेंगे ग्रध, गृध, ये जो भी आप बोलना चाहिए नीचे रीरी वाला नीचे आ जाएगा इसमें। केकड़ा को करकट, केंचुआ को किंचिलिक, केंचुली को बोलते हैं कंचुक, कछुआ को बोलते हैं कच्छप, रीछ को रिक्स, वो ऊपर बताया था भालू को भल्लूक और रीछ को रिक्स। तो शब्द जो है मिलते जुलते होते हैं, भालू को आप रिक्स मत कर देना, भालू पूछेगा तो भल्लू की बोलना है, और रीछ पूछता है तो रिक्स ही बताना है उसका तत्सम, और मकड़ी को मरकटी। ये देखिए नीम बताई जगह, नीम नींबू मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए ये कंफ्यूज करते हैं इसलिए साथ में लिखे, अखरोट को अखशोट और अखाड़ा को अक्सवाट, ये उल्टा देता है आयोग ना, ऐसे मिला के दे देगा और कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो अखाड़ा को अक्सवाट, अखरोट को अक्षोट, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए इसमें मात्रा है तो इसमें मात्रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है ऊपर की तो इसमें ऊपर की मात्रा नहीं है, तो ऐसे याद रखिए इसको। आंवला को आमलक, इमली को अम्लिका,
है ना। और केला कदली, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इस पेज पर जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अंगूठा को अंगुष्ठ, अंगूठी का तत्सम होगा अंगुष्ठिका, अंगूरी का तत्सम होगा अंगुली, जो ये उंगली होती है हाथ की। और गर्दन का जो देखिए गला का जो तत्सम होगा वो ग्रीवा होगा, न कि गर्दन। तो गला को जब आएगा तो ग्रीवा ही लिखना है, गर्दन नहीं लिखना है। ये तद्भव है और ये तत्सम है हमारा। अब ये पढ़ चुके हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों लाइन बाय लाइन, कै ख से ऐसे शुरू करते जाएंगे और अंत तक सारे महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव हम शुरू करेंगे। कटहल कंठफल बता दिया या कंटक फल, दोनों चलता है। कड़वा जो टेस्ट होता है ना, कड़वा कटुक। कर्तव्य जिसे आम भाषा में बोल देते हैं कर्तव्य, वो होता है कर्तव्य, उसका तत्सम। ये तद्भव है इधर सारे, इधर ये तद्भव है देख लीजिए आप, और इधर तत्सम है। तो अब बार बार तत्सम तद्भव नहीं बोलेंगे, इसका क्या है ये बताते चलेंगे। कहार का होता है स्कंद भार, होता है ना चलो रे डोली उठाओ रे कहार, स्कंद भार, वो कंधे पर ही तो उठाते ना, स्कंद कंधा हुआ और स्कंद भार हो गया। कांटा को कंटक या कांटा ऐसे बोलते हैं। काटना को कर्तन। कुम्हड़ा को बोलते हैं कूश मांडा, ऐसे कू और ये आधा से कूश, ये पेट पट्टा से, और ये मांडा ऐसे, या कुशमांड भी बोल देते हैं। कूची, कूची क्या होती है, जो झाड़ू होती है उसको क्या बोलते हैं तत्सम, उसका क्या होता है कुर्चिका। कूदना को कूर्दन। कच्छी, ये जो अंडरवेयर वाला जो कच्छी होता है इसको कामाक्षी बोलते हैं, है ना। जैसे आप इंग्लिश में अंडरवेयर बोलते हो उसे हिंदी में कच्छी बोल देते हैं, कच्चा कच्छी, ऐसे कामाक्षी उसका तत्सम ये है। कोवा का होता है काक, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए काक। कोर होता है कमल, गेहूं में कोर निकलता है ना। खाट को बोलते हैं खटवा। देखिए ये खटवा ऐसे लगेगा कि यार ये तो तद्भव है और ये तत्सम है, जबकि उल्टा है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। काम का तत्सम क्या होगा कर्म, और काज का कार्य। देखिए अंतर रखिए याद, काम का कार्य नहीं करेंगे आप, या काज का कर्म जैसे दिया है ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। काम को कर्म होता है तत्सम, और काज का होता है कार्य। काम काज बोलते हैं ना आम भाषा में, तो ये हमारा क्या है, ये तद्भव है। देखिए काम काज बोलते हैं आम भाषा में। अब देखिए क्षार जो होता है, क्षार अम्ल और क्षार होता है जो, तो खार बोल देते हैं हिंदी में, राग बोल देते हैं तद्भव रूप में, और उसका तत्सम रूप होता है क्षार। कान का कर्ण, कंगन का कंकण, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। काठ जो लकड़ी होती है, काठ का तत्सम क्या होगा काष्ठ। कोयल का तत्सम क्या होगा कोकिल या कोकिला, दोनों लिख दीजिए। और करोड़ का होता है क्रोटी या कोटी भी लिख देते हैं कहीं कहीं, लेकिन ये क्रोटी ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो ये आता है तो ये लिखिए आप। केला कदली बता चुके ऊपर। कुत्ता जिसे कुकरा बोल देते हैं, कुत्ता का तत्सम क्या होगा कुक्कुर। महुआ का तत्सम क्या हुआ मधुक। गाभिन का तत्सम हुआ गर्भिणी, अर्थात प्रेग्नेंट जो बोलते हैं। गोना, गोना होता है गमन, जैसे शादी में होता है ना गोना जाएगा, तो उसका तत्सम क्या होता है गमन, मतलब जाना, गमन वही चलना। चकवा का होता है चक्रवाक, और चक्का जो बोलते हैं चक्का जाम, अर्थात चक्र, चक्र होता है तत्सम, और ये होता है चक्का तद्भव। अब ये देखिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट ये जो है देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आंसर ही बना दिए इसके ऊपर। कोक का तत्सम क्या है, कोक्स, कुक्सी, कोक या कक्स, बताइए इसका क्या है। ये देखिए इनके उत्तर यहाँ दिए हुए। तो पहले का बी है, अर्थात कोक्ष, कुक्षी। कौन सा इनमें तत्व है, कुटुंब या कुटुंब। अब देखिए दोनों ही तत्सम लग रहे हैं दिखने में, लेकिन क्या होगा कुटुंब क्या है, दूसरे का उत्तर क्या है कुटुंब, तो हमारा कुटुंब तत्सम है। अब ये देखिए मिट्टी का क्या है मृत्तिका या मृत्तिका, तो इसका क्या होगा मृत्तिका होता है, तो अर्थात चौथे का हमारा बी उत्तर हो जाएगा, चौथे का बी मृत्तिका। इसमें आधा तय भी आएगा, ये याद रखना, ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा तत्सम है, कलछुल, सिर, थाली और पीठ, है ना। तो बताइए क्या है इसमें तत्सम बताना है, चौथे का बी, पांचवे का सी होता है ना। चौथे का बी पीठ, है ना। और तीसरे का हमारा उत्तर था, देख लीजिए एक बार, ए, तीसरे का ए था, ये पहले वाला सॉरी, ये मृत्तिका, और चौथे का हो गया पीठ। देखिए पीठ का है ना तत्सम और तद्भव दोनों होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है चौथे में ना। पीठ अगर तत्सम है तो उसका तद्भव होता है पीढ़ा, और अगर ये पीठ जो है पृष्ठ जो कमर जिसे बोलते हैं, ये इस रूप में तद्भव होगा और इधर ये तत्सम माना जाएगा।
ये पृष्ठ जो होता है तत्सम, उसका तद्भव बना देते हैं पीठ, है ना। और जो पीठ तत्सम शब्द होता है उसका होता है पीढ़ा तद्भव। तो इसके ये पीठ जो है तत्सम भी है और तद्भव भी है। किस सेंस में पूछा है ये बता देना है बस। बैंगन का तत्सम कुष्मांड, वार्तक, वार्ताक या वर्तिका। ये देखिए अभी बताया था ना, कुष्मांड क्या होता है, कद्दू कोहड़ा। वार्तक क्या होता है, बात करने वाला। और वार इसमें आदत है, एक और एक्स्ट्रा लग गया तो ये हो गया बैंगन। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ अब, बैंगन का तत्सम क्या हुआ, ये वार्तक। पांचवे का सी देख लेते हैं, पांचवे का सी है उत्तर, है ना। अब छठे का देखते हैं, पानी का तत्सम क्या है, पानी, पानी, जल या पानी है। अब देखिए ये सब ऐसे लगेंगे सारे तत्सम है इसके तो, जबकि पानी का आएगा पानी है, ना ये आएगा ना ये आएगा, जल भी नहीं आएगा, है ना। तो ये इस प्रकार के सूक्ष्म अंतर जो है वो आप देखते चले। अब इसमें से तत्सम चुनना है, बामन, बनिया, लाला, अहीर। तो इनमें तत्सम कौन सा है, तो इसमें तत्सम है हमारा लाला। अब ये देख ले तद्भव क्या है इनके, तत्सम तद्भव क्या है, वामन का ब्राह्मण, बनिया का वणिक होता है जो तत्सम है, और ये तद्भव है इधर। तो अहीर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, अभीर, है ना। तो ये भी काफ़ी पूछता है बार बार ना, ब्राह्मण बामन ये वाला। अब फिर से आते हैं अल्फाबेट के हिसाब से अपना चलते हैं। चांदनी का तत्सम हो गया चंद्रिका। चिड़िया का बता चुके हैं, चितेरा चित्रकार, और चीता का होता है चित्रक। जुआ जो खेलते हैं उसका होता है द्यूत। झट का होता है झटीती, झ ये ट है, झटी ती, है ना। तिगुना का त्रिगुण, दिवाली का दीपावली, पूछना का परीक्षण, पोथी और पुस्तक, जिसे हम भाषा में बोलते हैं ना पोथी, उसका तत्सम क्या है, पुस्तक से निकला हुआ है वो। बांधना किससे निकला हुआ है, बंधन से। तो ये तत्सम है सारे। बाह बाहु, है ना। बेर जो होता है उसका होता है तत्सम बदरी। और मंडुआ का तत्सम होता है मंडप, जो आप बोलते हैं शादी में मंडप। तो ये इसका तत्सम होता है, तद्भव होता है मंडुआ। अच्छा ये देखिए माँ से रिलेटेड भी पूछते हैं, मातुल होता है मामा। माई का तत्सम होगा मात्र, और माँ का तत्सम होगा माता। तो ये दोनों याद रखिए, उल्टा नहीं करना है कि इसका ये किया इसका ये किया, ऐसा नहीं करना, जैसे लिखा हुआ है वही बेस्ट है। अब ये देखिए जामात्र जमाई होता है, जामात्र का जो तद्भव होगा जमाई, दामाद नहीं होगा, है ना। मीठा को मिष्ट बोलते हैं तत्सम, मिठाई का तत्सम मिष्टान, मुट्ठी का तत्सम होगा मुष्टि, है ना। आगे चलते हैं, मेघ होता है मेघ, जो बादल होते हैं मेघ, मेघ होता है तत्सम, और ये होता है तद्भव। रैन हो गया तद्भव, उसका हो गया रजनी तत्सम। रोमा अर्थात रोम तत्सम हो गया। लाख लाक्षा, लाख लाक्षा ग्रह सुना होगा आपने, जलने वाला लाख जो होता है ना, वो वाला लाक्षा है ये 1 लाख 2 लाख वाला नहीं है ना, संख्या नहीं है। ये लाख जो होता है ना, एक जो धातु होती है या जो भी मटेरियल होता है, लाख से ग्रह से बना था लाख। अच्छा ये गिनती वाला लाख हो गया, इसको बोलेंगे लक्ष्य, है ना। ये दोनों अंतर रखिए आप याद। और जो लीक होता है, इसका होता है लीक मतलब जूं, तो इसका तत्सम हो गया लिक्षा, है ना। अब ये देखिए 4 5 से रिलेटेड जो है सारे एक साथ लिख दिए। 4 शब्द से जो रिलेटेड है, देखिए चतुष्काठ जो हमारी चौखट होती है घर की, चतुष्पद अर्थात चौपाया होता है, ये तो आप समझ जाओगे, पद लगते हैं। चतुष्पदी अर्थात चौपाई, चतुष्पाद अर्थात 4 पैर का, है ना। और चतुष्पादी पादिका क्या होती है, चौकी, है ना, यह 4 पाई। तो ये आप याद रखिए। ये तो हो चुके हैं, आगे चलते हैं, सीधा पढ़ते हैं। सतसई अर्थात सप्तशती, उसका तत्सम ये होता है। सताना, इसका तत्सम होता है संतापन। सीला का तत्सम होता है शीतल। शाही जो जानवर होता है ना एक, उसका तत्सम होता है शल्य की, शल्य की, शल्य की, उसके ऊपर शैल से होते हैं ना, शल्क बने होते हैं इसलिए शल्य की। सोता का होता है स्तोत्र, स्त्रोत, स्त्रोत। ये देखिए बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, ये बोलने में दिक्कत होती है। सोता का तत्सम होगा स्त्रोत, और हिय का हृदय। अब मानव तत्सम है और मन ही तद्भव, ये भी याद रख लीजिए आप। और मनुष्य तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा, मानुष। तो ये दोनों आते हैं, आएंगे तो अलग अलग लिखने हैं, मानव का मनुष्य नहीं लिखना है, मानव का मन ही होगा तद्भव। मानव तत्सम है और मनुष्य तत्सम है तो उसका तद्भव मानुष होगा। 1 सेकंड इसको बंद करके खोलता हूँ दोबारा, परेशान कर रही है। आ गए यहाँ तक दोस्तों।
अब आगे चलते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको। मक्खन का मरक्षण या मंथन दोनों बोल देते हैं। बहेड़े का बहेड़ा, विभीत का विभीतक विभीतक, तो ये याद रखिए आप। निडर का भी पूछते हैं, निर्धर तत्सम होता है। ताव का तत्सम होता है ताप। अमीय का तत्सम होता है अमृत, है ना। अमीय क्या है हमारा, तद्भव है, ये याद रखिए तद्भव। और अमृत क्या है, तत्सम, ये याद रखना है। ये उल्टा दिखता है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। चख चक्षु। अक्षी आँख को बोलते हैं, ये आज के टेस्ट में भी आया था। भाभी होती है भ्रातृ भार्या। देखिए भाभी और भोजाई वैसे दिखने में कहने में एक है, लेकिन इनके मीनिंग मतलब शब्द अलग अलग है। तत्सम, भाभी का तत्सम क्या है, भ्रातृ भार्या, और भोजाई का तत्सम क्या है, भ्रातृ जाय। तो जिस प्रकार का शब्द होगा वैसे ही उसका तत्सम या तद्भव बनेगा। घूंघट होता है गुंठन, है ना, घूंघट में गुंठन होता है। अंगोछा को बोलते हैं अंग प्रोछा, या डबल मात्रा लगा देते हैं, अंग प्रोछा भी और अंग प्रोछा भी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। चबूतरा का होता है चतवाल या चतवार, कोई सब लिख सकते हैं, चतवार या चतवाल दोनों सही है। पूंजी का होता है पुंज। देखिए दिखने में ये तत्सम लग रहा है, लेकिन तत्सम ये है पुंज, और ये पूंजी होता है तद्भव। विनती, जब हम विनती करते हैं उसका तद्भव तत्सम क्या होगा, एक ही मात्रा बदल जाएगी, बस ये मात्रा बड़ी से छोटी हो जाएगी, विनती। ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गए, ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ा दें, नींबू निम्बक ये सब बता चुके हैं हम, है ना। बहन भागिनी, ये क्वेश्चन इसी के प्रैक्टिस के लिए बनाए हुए हैं एक्चुअली। तो आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था, शायद वल्गा आया था पीसीएस में ना, ये आरओ में ही आया था शायद, वल्गा। बाघ का तत्सम रूप है वल्गा। ये देखिए बाघ मतलब ये जो घोड़े को जो बाघ दी जाती है ना, वो वाला घोड़ा बाघ है ये, गार्डन वाला बाघ नहीं है, वल्गा। ये आया था, देखिए नोट्स में से ही मेरे मिल जाते हैं लगभग सारे कुछ, आप देखते रहिए, आप भी बना लीजिए इस टाइप से, तो सब उधर से मिल जाएगा, बार बार किताब मत पलटिए। पंख का तत्सम होता है पक्ष। टकसाल का मतलब जहाँ सिक्के छपते हैं उसका होता है टंकशाला तत्सम। अब ये देखिए पर्ण बड़ा कन्फ्यूज करता है। पर्ण के तद्भव ये दो तीन होते हैं, पन्ना भी होगा, पान भी होगा, और पर्ण भी होगा, है ना, मतलब पत्ता भी होगा। ये तीनों याद कर लीजिए, पन्ना पान पत्ता, पर्ण का। और पत्र तत्सम है ना, इसका क्या हो गया तद्भव, पत्ता। देखिए हाँ ये पत्र जो है तत्सम है, और उसका तद्भव हो गया पत्ता, जो पेड़ पर लगता है ना पत्ता, वो वाला। सिर को संस्कृत में बोलते हैं शिर, ये शिरोमणि बोलते हैं ना, ऐसे शिरोमणि, है ना, संत शिरोमणि। दाद का होता है द्रदु, द्रदु, दद्रदु, दद्रु, दद्रु। ये बोलने में बड़ी टिपिकल है, याद रखिए आप, लेकिन आपको तो लिखना है और पहचानना है वहाँ। दाग का होता है द्राक्षा। लकड़ी का लगुड़, और लहसुन का लहसुन, बस ये बड़ा से आ जाएगा लहसुन। ऊन का ऊरना, ऊन जो होती है कपड़ों वाली। क्यारी का होता है केदारी का, है ना, और कयारा बोल देंगे बड़ी क्यारी है, तो ये हो गया केदारक। कबड्डी जो होता है इसे बोलते हैं कपर्दी। ये दोना जो पत्ते का दोना होता है ना, इसमें कुछ खाने पीने को दिया जाता है दोना, उसे बोलते हैं द्रोण। ओठ जो लिप होते हैं ओठ, इसका तत्सम होता है ओष्ठ, है ना, और तद्भव होता है ओंठ। धरती का तत्सम हो गया धरित्री, है ना। देखिए धरती का पृथ्वी मत कर देना, तो धरती बोला है तो धरित्री ही होगा उसका तत्सम। नाक का तत्सम हो गया नक्र। और जो हमारा पड़ोस होता है नेबर, नेबर को क्या बोलते हैं, प्रतिवेश या प्रतिवास। और पड़ोसी जो होता है, जो पड़ोस में रह रहा है, उसे प्रतिवेशी या प्रतिवासी ऐसे बोल सकते हैं। बिंदी या बूंद, इन दोनों का ही तत्सम क्या होता है, बिंदु। ये बिंदी जो लगाने वाली होती है या बूंद होती है। रस्सी का क्या होता है, रज्जु या रश्मि तत्सम रूप। सगा का तत्सम होता है सवक, सवाक नहीं होगा सवक होता है, ये याद रखिए, इसलिए ये लिख दे, इंपॉर्टेंट है। चूल्हा का होता है चुल्ली, चू अदल और ली, चुल्ली ऐसे। सूंड जो होती है जैसे हाथी की सूंड, उसे बोलते हैं शुंड, बड़ा शय उड़ा है, और या शुंडा बोल दो, है ना। तो अभी ये अभी इन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन बने थे, टंकशाला का टंकशाला, केला का कदली, है ना, पंख का पक्ष हो गया, तो ये आप देख लीजिए। बगुला का वक्र होता है, ये अभी पढ़ चुके हम, तो इसलिए बार बार ये लिख दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गिरगिट इसमें नया है, ये देख लीजिए, गिरगिट को बोलते हैं गलगति, है ना, बाकी हो चुके हमारे। आगे चलते हैं। तालाब को बोलते हैं तड़ाग तत्सम। नहाना का तत्सम होता नख हरण। दाई का धात्री,
धा, ये ध धनुष वाला धा, और त्रि। सेज को होते हैं शख्या, है ना, और माला का होता है मानिक। तुम तुष्मे, तू शह और में, तुष्मे, है ना ऐसे। तीतर का तित्तिर, छोटे की मात्रा होगी, आधा तय आएगा, तित्तिर। हिरण को देखिए, हिरण का तत्सम क्या होता है, हरिण, ये सही शब्द है। हरड़ का हरिति की बताई चुके, है ना। साझा अर्थात शांश, जो साझा होता है ना कि कोई साझा सामान। चोर को बोलते हैं, देखिए औ की मात्रा आ जाएगी, है ना। चोर में तत्सम जब बनेगा उसका, चोर तो हिंदी का हो गया, ये चौर, है ना, ये हो गया तत्सम अर्थात संस्कृत का। इलायची का एला बताया था। एडी का अंडी होता है। तीता, देखिए तीता और तीखा, इसमें दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तीता को तिक्त बोलते हैं और तीखा को तीक्ष्ण, है ना, ये इसके तत्सम रूप हैं, इस साइड तत्सम रूप हैं ये। तो यही आपको बताना है वहाँ भी। देखिए पैदल मतलब पदापि, तत्सम। फांसी अर्थात पाशिका, ये देखिए तत्सम कितना अच्छा तत्सम है इसका। गाड़ी गार्थ। घाम जो होता है वो उसे बोलते हैं गर्मी, तो गर्मी का तद्भव क्या हुआ, घाम, और घाम का तत्सम क्या हुआ, गर्मी। ओखली उलूखन, और उल्लू उलूख, ये बता चुके पहले भी। पहचान प्रत्यक्ष विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप। और बादल का क्या होगा, वारिद, ये आप पढ़ते हैं उसके पर्यायवाची में। तो बादल का तत्सम रूप क्या है, वारिद। आगे देखते हैं। देखिए ये कन्फ्यूजिंग है, फिर से वही मज़ेदार लेके आया हूँ। ये कन्फ्यूजिंग है लेकिन तत्सम है, दिखने में क्या लगता है कि ये तद्भव है, लेकिन ये सारे तत्सम है ना। कौन कौन से तत्सम है देख लीजिए। कठोर, कठिन, मनुष्य, मानव, दिन, हलवाई, गरम, खटवा, तीर्थ, जटा, है ना। जड़ जो होगा वो तद्भव होगा इसका। तीर्थ, अगर तीर्थ ऐसे लिख देंगे, तीर्थ, ये हो जाएगा तद्भव, है ना। और इसका तत्सम क्या है, तीर्थ ऐसे। अगर गर्म ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा तद्भव, है ना। और ऐसे लिखेंगे गर्म तो हो जाएगा तत्सम। दिवस ऐसा लगता है, दिवस जो है ये तत्सम होगा, लेकिन ये तद्भव है। और यह है दिन, इसका तत्सम। मानव और मानस ऐसे ही। छत्र छाया, छत्र क्या है, तत्सम, और छाया क्या है, तद्भव। अब ये देख लीजिए 80, ये तो सब बताई चुके हैं ना, ये भी हो चुका सारा। दोस्तों आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी की कल बताएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं जल्दी से अपलोड। तो तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए, क्योंकि अब लगातार वीडियो आते रहेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए आप, बेल आइकन में नोटिफाई ऑल कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।